खुदाम यीशु मसीह जिसका ये फरमाना है कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएंगे तो तुम मुबारक होगे, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले कोई 1.5-2 साल जो है वो कलीसिया पाकिस्तान के लिए आसान नहीं थे, क्योंकि इस दौरान हमने 2 बड़े जो इज़्ज़ारसानी के परसिक्यूशन के वाक़या देखे। एक तो हमने जड़ांवाला वाक़या देखा और उसके बाद सरगोदा वाला वाक़या भी देखा, जहां पर हमने देखा कि मसीहों के घर जलाए गए और हमारे एक भाई को जान से भी जाना पड़ा, उनके कारोबार को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन जाहिर है कि ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी होता रहा है, बस्तियां जलाई गई हैं। लेकिन ये बात हमारे लिए कदरे हैरानगी की होगी कि अगर हम ये कहें कि अमेरिका में भी मसीहों को जो है वो सताया जाता है उनके ईमान के सबब से, या फिर उनके ईमान की वजह से उनसे तासुब बरता जाता है, तो ये बात जो है वो कदरे अजीब मालूम होती है। उसका सबब पहला तो ये है कि वहां पर आम तौर पे समझा जाता है कि कानून की हुक्मरानी है, और ये बात भी अपने आप में सच है कि वहां पर जो एक अक्सरियती आबादी है वो मसीही है। उनमें से बहुत सारे जो है वो जो ईमानदार मसीही हैं और बहुत सारे जो हैं वो कल्चरल क्रिश्चियन जो कहते हैं या नामी मसीही जिसको कहते हैं वो है। लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद जो है वहां मसीहियों की है। लेकिन इसके बावजूद वहां पर ऐसे केसेस सामने आते हैं कि जहां पर मसीहियों को उनके ईमान के सबब से ना सिर्फ तासुब बरता जाता है बल्कि बाकायदा तौर से उनको सताया भी जाता है। अब इस बात में हमें हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं और उन्होंने बार बार इस बात की तंबीह की है कि जब दुनिया ने उन्हें सताया है तो फिर जो उनके मानने वाले हैं उनको भी सताया जाएगा। तो खुदाम यीशु मसीह का कहना था कि ये इज़्ज़ारसानी जो है, ये तासुब है, ये बाहर से ही नहीं आएगा बल्कि खुद घर के अंदर से ही तासुब बढ़ता जाएगा। जब यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं तलवार चलाने ताकि बाप को बेटे से जुदा करूं, मां को बेटी से जुदा करूं और घर के लोग जो है वो एक दूसरे के दुश्मन हो, तो जिसका आइडिया ये था कि जब कोई मुझ पर ईमान लाएगा तो उसके घर वाले ही जो आसपास के लोग हैं, दोस्त यार हैं, वही उसके मुखालिफ हो जाएंगे। तो इसलिए अगरचे कि अमेरिका क्रिश्चियन मेजॉरिटी मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद वहां खुदा के लोगों को तासुब भी देखना पड़ता है और बाज़ों का जो है वो इज़्ज़ारसानी भी सहना पड़ती है। और फिर दूसरी बात ज़हन में रहे कि जो ईमानदार मसीहों की एक बड़ी तादाद है उसने अपने आप को बड़ा महदूद कर लिया, यानी कि उन सारे जिनको हम कहते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, कि वो ऐसे हल्के, वो ऐसी जगह जहां पर रहकर हम मुख्तलिफ तरह से असरअंदाज होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गई, मीडिया हो गया। तो इस तरह के सारे हलकों से मसीहों ने, ज्यादातर मसीहों ने अपने आप को दूर कर लिया और ये हल्के उन लोगों के सुपुर्द कर दिए गए जो कि लिबरल हैं, जो कि मसीही ईमान पर कायम नहीं है, एथियस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं। तो इस तरह के लोगों के हवाले कर दिए गए। और जब वो ऐसी जगहों पर होंगे तो जाहिर वो इन सारी चीजों को मसीहों के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे, कई दफा जानबूझकर और बहुत दफा ना जानते हुए, लेकिन वो ऐसा कुछ करेंगे जो कि मसीही ईमान की मुखालफत में होता है। तो ऐसा ही कुछ अमेरिका में भी होता हुआ देखते हैं। और तीसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि परसिक्यूशन का लाजमी मतलब ये नहीं होता है कि किसी की जान ही चली जाए या किसी को जिस्मानी तौर पर ही नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि इससे मुराद ये हो सकती है कि आपके ईमान की वजह से आपका मजाक उड़ाया जाए, आपके ईमान की वजह से आपकी तौहीन की जाए, आपके ईमान की वजह से आपको जो अपॉर्चुनिटीज कम कर दी जाए ताकि आप आगे ना बढ़ सकें, या फिर ऐसे कानून बनाए जाए कि आपको मजबूर किया जाए कि आपको अपना जो ईमान है उस पर समझौता करना पड़े, या फिर आपको बाज़ हालतों में शायद ईमान तरक ही करना पड़े। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये परसिक्यूशन इज़्ज़ारसानी के ज़िम्मे में आती हैं। तो इसलिए इस बात को समझना है कि बराह रास्त हमले जो हैं वही इज़्ज़ारसानी नहीं है, बल्कि इसकी कई शक्लें होती हैं। अब जो अमेरिका में तासुब और इज़्ज़ारसानी का एक अहम हथियार है वो आपको मीडिया की सूरत में मिलेगा, यानी कि वो सारे न्यूज़ चैनल्स जो हैं जो कि लिबरल हैं उनमें आपको वाज़े तौर पर एक तासुब नजर आएगा। मिसाल के तौर पर वहां पर आपको एक अक्सर इस्तिलाह सुनने को मिलेगी और वो है एंटी सेमिटिज्म, जिसका मतलब यह है कि आप यहूदियों के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जो उनके जज्बात को ठेस पहुंचाए या फिर किसी तरह से उनकी तहकीर हो या उनके खिलाफ लोगों के जज्बात को उभारे। तो इस तरह की आप कोई बात नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस्लामोफोबिया का भी जिक्र सुनेंगे, जिसका वही मतलब है जो कि एंटीसेमिटिज्म का है, यानी कि कोई ऐसी बात ना की जाए, कोई ऐसा जुमला ना बोला जाए, कुछ ऐसा कहा ना जाए जो कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके जज्बात को जिससे ठेस पहुंचे।
या उनके अकायद के हवाले से बात की जाए या उनकी जो शख्सियात हैं उन पर बात की जाए। और इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए आप एक मिसाल ले सकते हैं कि 13 फरवरी को एक शख्स जिसका नाम फरहाद नूरी है, और बड़ी कोशिश करके मुझे दरअसल उसके नाम का पता चला, उसने जर्मनी के शहर म्यूनिख में भरे बाजार में लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। और उसके सबब जो था दरअसल उसके जो मजहबी अकायद हैं वो हैं, लेकिन किसी भी चैनल ने कैटेगोरिकली ये कहने की बजाय कि ये एक दरअसल जो है वो दहशतगर्दी है, उसको कहा कि एक शख्स है जो कि अफगान शहरी है, उसने ऐसा किया है। और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से किसी मजहब का नाम ना लिया जाए, क्योंकि उनके नजदीक जो एंटीसेमिटिज्म और इस्लामोफोबिया है इसको बड़ा ही इसको मद्देनजर रखना चाहिए, जो कि जाहिर है कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात ये उस वक्त होती है कि जब कहीं पर भी मसीहत के बारे में कोई ऐसी खबर हो, किसी चर्च के बारे में, किसी ऐसे बिशप के बारे में उसकी कोई खामी सामने आ जाए, तो उसको फिर पूरा मीडिया बहुत ही ऊंचा उछालता है और इतना वो उसको बना देते हैं जैसे कि पूरी क्रिश्चियनिटी जो है वो सारी की सारी जो है वो बिगड़ी हुई है। और वहां पर कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसको हम कहें कि क्रिस्टोफोबिया कहें या एंटी क्रिश्चियन बाइस कहें, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। बल्कि इस बात को जहां पर क्रिश्चियनिटी की बात आएगी वहां पर आप मीडिया को बड़ा ही चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता देखेंगे। और ना सिर्फ ये न्यूज चैनल ही, फिर हम हॉलीवुड को देखते हैं कि दरअसल हॉलीवुड का बड़ा ही किरदार है जो हम एथीइज्म देख रहे हैं। चूंकि जो फिल्में वहां पर आमतौर पे बनती हैं और जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, जाहिर है उनमें से ज्यादातर या तो एथियस्ट हैं या किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर जब किसी तरह से क्रिश्चियनिटी को दिखाना हो, किसी क्रिश्चियन कैरेक्टर को दिखाना हो, तो आमतौर पर उसे जो है एक बुरे शख्स के तौर पर पेश किया जाता है। अगर कभी आपको इत्तेफाक हो कोई ऐसी फिल्म देखने का जिसमें किसी मसीही मजहबी रहनुमा का जिक्र हो, तो आमतौर पर मैं कहूंगा कि शायद 95% ऐसे केसेस होंगे या शायद इससे भी ज्यादा कि जब उसको नेगेटिव ही पोर्ट्रे किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि हॉलीवुड का बहुत किरदार है ये एथीइज्म को फैलाने में, चूंकि मसीही अकायद और मसीही जो शख्सियात हैं उनका बड़े ही पुरअसर अंदाज में जो है वो मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें जो है डिग्रेड किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा हथियार जो मसीहियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है वो कानून साजी होती है। मिसाल के तौर पे पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जो होमोसेक्सुअलिटी है, जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं, जो हम जिस प्रस्त जोड़ों की शादियां हैं और उनके जो ताल्लुकात हैं, उन पर बहुत ही इन ममालिक में, अमेरिका में काम किया गया और इसके लिए बाकायदा तौर पर कानून बनाए गए। और फिर मसीहियों को मजबूर किया गया कि इन सारी बातों को जो कि हुकूमत लागू कर रही है उसको अपने ईमान के खिलाफ जो है वो कबूल करें। और उसकी मिसाल हम जैक फ्लिप नामी एक जो बेकर है, मास्टरपीस बेकर उनकी बेकरी का नाम था, उसके सिलसिले में देखने को मिली कि जब एक हम जिन्स प्रस्त जोड़ा, दो मर्द हजरात आए कि हम शादी करना चाहते हैं, हमारे लिए केक बना दें, और ऊपर उन्होंने खास किस्म का जो है वो मॉडल बनाने के लिए भी कहा, तो उन्होंने अपने मसीही अकीदे की वजह से इस बात से इनकार किया, तो उसे 10 साल जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़े और 10 साल बाद जाके कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका केस जो है वो सेटल हुआ और उसकी जान छूटी, जिसमें जाहिर है उसका बहुत सारा वक्त, उसका जहनी सुकून, उसका कारोबार की जो रेपुटेशन है और मुआशी तौर पर हर लिहाज से ही उसे जो है वो दुख में से गुजरना पड़ा। और फिर एक और खातून थी जिनका नाम बेरनिल स्टसमैन था और वो एक फ्लावर शॉप की मालिक थी। तो जब उनसे भी कहा गया कि कुछ ऐसे बुक्के हम जिन्स प्रस्त जोड़ों के लिए बनाए जाएं, तो उन्होंने जब इनकार किया तो उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ और उन्हें भी कई साल लग गए और आखिरकार उन्हें उस जोड़े को पैसे देकर जान छुड़ाना पड़ी और वो रिटायर भी हो गई और उन्होंने शॉप किसी और को दे दी। और ये सिर्फ 2 मिसालें हैं, चूंकि वीडियो में इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत डिटेल में बात करूं और इन लोगों की भी डिटेल्स किसी टाइम में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन कहने का मकसद यह है कि अगरचे कि अमेरिका एक अक्सरियती मसीही आबादी वाला मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद वहां मीडिया के सबब से, फिल्मों ड्रामों के जरिए से और फिर कवानीन के जरिए से उनको मजबूर किया जाता है वो अपने मसीही ईमान पर समझौता करें या फिर वो बदतरीन जो तासुब है उसका सामना करें।
अब 6 फरवरी 2025 को एक अमेरिका में एक प्रेयर ब्रेकफास्ट का जो है वो एहतमाम किया गया। जो मसीही लीडर्स थे उन्होंने इस बात का एहतमाम किया, तो उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने भी शिरकत की और ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक टास्क फोर्स का ऐलान किया है। यानी कि उनका कहना है कि हम अपनी जो जस्टिस डिपार्टमेंट की हेड हैं उनके जरिए से एक टास्क फोर्स बनाएंगे और इस टास्क फोर्स का नाम होगा एंटी क्रिश्चियन बायस, यानी कि इंसदादे मसीही तासुब टास्क फोर्स, जिसके जरिए से इस तरह के केसेस का जायजा लिया जाएगा कि इसमें किस हद तक बाकायदा तौर से मसीही लोगों के खिलाफ तासुब बरता जाता है और किस तरह से इसकी रोकथाम जो है वो हो सकती है। अब इस सारी गुफ्तगू की रोशनी में दो अहम बातें जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये हैं कि पहले नंबर पर हमने समझना है कि हम दुनिया भर में कहीं पर भी हों, पाकिस्तान में हो, दूसरे मुल्कों में हो, हमें मसीह के नाम की खातर जो है वो तासुब भी सहना पड़ता है और जो एज़ार सानी है वो भी सहना पड़ती है। और दूसरी बात हमने जहन में रखनी है कि हर मुल्क के कुछ कानून कायदे होते हैं जो आपको इजाज़त देते हैं कि आप इस सभी कुछ की रोकथाम के लिए जो आपके बस में है वो कर सकते हैं। तो मसीही होने के नाते हमें जरूर उन वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, उनके बहुत सारे मालकान हैं, तो जो हकीकी तस्वीर है उसका जरूर हमें जिक्र करना चाहिए कि जैसे झड़ा वाला वाकया हुआ या सरगोदा का, तो ये एक रियलिटी है, इसका जरूर जिक्र होना चाहिए। जहां हुकूमत पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रही है, बहुत सारी हमें सिक्योरिटी देती है, वहीं पर जब ऐसे वाकयात होते हैं तो जरूर इनका जिक्र करें अपने टीवी चैनल्स पर भी, और जहां तक होता है आप अपनी आवाज जो है वो जरूर पहुंचाएं। उसके अलावा हमारे लोगों को चाहिए कि वो सारे जो हल्का इन्फ्लुएंस हैं उन तक अपनी रसाई करें, वहां तक हमारे मसीही दोस्तों को पहुंचना चाहिए, ताकि वहां पर रहते हुए जो भी खुदा के लिए, खुदा के कामों के लिए, अपनी कौम के लिए वो कर सकते हैं वो जरूर करें। क्योंकि ये बात तो तय है कि जो मसीही मुखालिफ लोग हैं वो परसिक्यूशन करेंगे, लेकिन फिर खुदा भी लोगों को ही इस्तेमाल करता है कि उनके जरिए से फिर इस तरह की बातों की रोकथाम हो सके। तो उसके लिए जरूर हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मेरी दुआ है खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।